बाल कथा प्रस्तुत करते हैं समुद्रा मंथान की कहानी। नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें अमृत और विष दोनों की उत्पत्ति कैसे हुई? ये कहानी है एक ऐसे महान संघर्ष की जिसमें देवता और दानव दोनों शामिल थे। कहानी जिसे हम समुद्र मंथन के नाम से जानते हैं, यह बात तब की है जब स्वर्ग के राजा इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में महर्षि दुर्वासा मिले। आर्षि ने उन्हें भगवान विष्णु के प्रसाद के रूप में एक फूलों की माला भेंट की, लेकिन इंद्र ने उस माला को अपने ऐरावत हाथी को दे दिया। ऐरावत ने उस माला को जमीन पर गिराकर कुचल दिया। यह देखकर आर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि उनका सारा वैभव, उनका सारा ऐश्वर्य, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इस श्राप के कारण स्वर्ग की शक्ति कम होने लगी और असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। अपनी शक्ति वापस पाने के लिए देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन का उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि अगर वे समुद्र मंथन करें तो उसमें से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर वे अमर हो जाएंगे और अपनी खोई हुई शक्ति वापस पा लेंगे। लेकिन इस महायज्ञ के लिए बहुत शक्ति की जरूरत थी, जो अकेले देवताओं के पास नहीं थी। इसीलिए देवताओं ने असुरों से मदद मांगी और उन्हें भी अमृत का लालच दिया। असुर भी मान गए। मंथन के लिए मंदाचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नाग वासुकी को रस्सी। देवताओं और असुरों ने मिलकर पर्वत को समुद्र में रखा। नाग वासुकी को मथनी के चारों ओर लपेटा गया। असुरों ने सांप का सिर पकड़ा और देवताओं ने पूंछ। जैसे ही उन्होंने मंथन शुरू किया, मंदार पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कुर्म अवतार लिया और अपनी पीठ पर पर्वत को उठा लिया। फिर से मंथन शुरू हुआ। मंथन से एक एक करके 14 रत्न निकलने लगे। इनमें कामधेनु गाय, उच्चैःश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी देवी और कई अन्य अद्भुत वस्तुएं शामिल थीं। लेकिन इन सब के बाद समुद्र से एक बहुत ही भयानक और काला विष निकला, जिसका नाम हलाहल था। ये विष इतना जहरीला था कि इसने पूरी सृष्टि को नष्ट करना शुरू कर दिया। देवता और असुर दोनों ही घबरा गए। तब भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए उस पूरे विष को पी लिया। उन्होंने विष को अपने गले में रोक लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया। इसीलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। शिव के विष पीने के बाद आखिर में धन्वंतरी वैद्य अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत देखकर देवताओं और असुरों में झगड़ा शुरू हो गया। तब भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी कहते हैं। मोहिनी ने अपनी माया से असुरों को मोहित कर लिया और देवताओं को अमृत पिला दिया। एक असुर राहु छिपकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और उसने भी अमृत पी लिया। चंद्र और सूर्य ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को बता दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत पीने के कारण उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए और वे राहु और केतु नाम के ग्रह बन गए। इस तरह समुद्र मंथन के बाद देवताओं को उनकी शक्ति वापस मिल गई और असुरों की हार हुई। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में अमृत और विष दोनों मिलते हैं, लेकिन हमें सही और गलत के बीच का फर्क समझना चाहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब फॉर मोर स्टोरीज।